हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर। दिव्य सर कुमार जो है वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आजकल बिजी है। हमारे जो देखने वाले हैं वो मिस कर रहे थे आपको, तो आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना जो कीमती वक्त है उसमें से टाइम निकाला हमारे देखने वालों को। सर, आज कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी गैर मौजूदगी में तकरीबन 8-9 टॉपिक जमा हो गए हैं। तो आपसे जाहिर है कि मेरे लिए और कोई इतना ज्यादा जो मुझे समझा सके या मेरी ऑडियंस को इन चीजों को समझा सके, आपसे बेहतर कोई और बंदा नहीं है। तो मैं फिर आपसे ही आज सारी चीजें समझूंगा। फिर हफ्ते बाद फिर टाइम मिलेगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि जी हफ्ते का जो कोटा है वो आज ही पूरा हो जाए हमारा। जी। अच्छा सर, एक बहुत ही डेवलपमेंट हुई है। केजरीवाल जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो गिरफ्तारी क्यों हुई है, और उस गिरफ्तारी का फायदा कहीं केजरीवाल ना उठा ले, जैसे पाकिस्तान में होता है कि जैसे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो वो फेमस हो गए थे, बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। ऐसा कोई चांस तो नहीं है कि वो उधर से गिरफ्तारी हुई है और हमदर्दी का वोट उनको मिल जाए? और पहले ये बताइएगा, उनको क्यों पकड़ा, क्यों गया उनको? सर, उनको दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर पकड़ा गया है। और हम्म। जाहिर सी बात है, ईडी का मेरे ख्याल से आठवां समन था, ये सातवां के आठवां समन। ईडी बुला रही है, जा ही नहीं रहे। तो भाई ये आज कोर्ट में गए। आज सुबह को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम पहले सबूत लेके आओ, कोर्ट में सबूत रखो केजरीवाल के खिलाफ। हम्म। तो जब सबूत रखे तो फिर ईडी को परमिशन मिल गई केजरीवाल, और केजरीवाल को भी स्ट्रिक्ट किया कि बेटा आ जाओ आमने सामने। जब हम्म। आमने सामने आया तो फिर बस इंटरोगेशन इंटरोगेशन के बाद अरेस्ट। हम्म। इसके उसको घर पे जो उसका शीश महल है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके सारे फैमिली के सेल फोन्स, लैपटॉप्स, डॉक्यूमेंट्स, जितने ही चीजें घर में थी हर चीज जब्त कर दी गई है। फिलहाल किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। और करीब अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 1.5 घंटा पहले ये जी। भाई साहब ईडी की जेल में पहुंचे थे। ईडी की जेल अलग होती है, ठीक है। हम्म। फिर मेन आपकी तिहाड़ अलग, वो तो फिर तिहाड़ हो गई, वो अलग है। तो ये ईडी की ऑफिस में या जो भी उनकी जेल है वहां तक पहुंचे हैं। और उनका मेडिकल चेकअप वेकअप भी करवा लिया है, वो भी ऑन हम्म। रिकॉर्ड करके, ताकि कहीं ये सही ना है। बोले कल सुबह को मुझे मारा, मेरे को ये किया, फला किया। हम्म। आ, इसकी पार्टी के लोग, इसकी लीगल टीम ने बहुत कोशिश की कि अभी के अभी, मतलब रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुले और सुप्रीम कोर्ट में कोई के पेशी वेशी लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा रात को तो नहीं, कल सुबह को आना। हम्म। तो कल सुबह को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सारी चीजें ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ऐसा फैसला केजरीवाल के हक में देगा। वो यही देगा हम्म। कि हाँ ठीक है, कि इसको गिरफ्तारी इसकी छोड़ दो, पर केजरीवाल को शायद टाइट कर दे। क्या पता गिरफ्तारी हम्म। बना छोड़े, क्योंकि अब देखे सबूत दिल्ली कोर्ट में दे चुके हैं, वो हाई कोर्ट में। हम्म। तो वो सही। सबूत दोबारा देने में क्या इनका जाएगा, ये दोबारा सबूत दे देंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कस्टडी दे दी तो फिर हो गया काम। अब हम्म। देखिए, इधर कुछ सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली लिकर स्कैम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, ठीक है। पॉलिटिशियंस भी हुए हैं, कुछ मीडिया के लोग हुए हैं, कुछ दूसरे ठेकेदार हुए हैं। उसमें से हम्म। एक जो इम्पोर्टेंट बंदा है वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार भी हो गया है कि भाई अच्छा। मैं गवाहियां दूंगा। 100 करोड़ हम्म। का स्कैम है, पर ये 100 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ से ऊपर की कहानी है। 100 करोड़ तो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। हम्म। और इसके अंदर वो कविता भी है, जो मेरे को, कविता किसकी बेटी है, मेरे ख्याल केसीआर की बेटी है ना, हाँ केसीआर की बेटी जो कविता है, हम्म। उसका नाम भी है दिल्ली लिकर स्कैम में। तो उसकी उसकी भी गिरफ्तारी हुई है अभी अच्छा। 3-4 दिन पहले। तो स्कैम का देखे बहुत सारी चीजें इसमें से खुलेंगी। और दूसरी जो चीज इसके अंदर है देखने की, वो ये कि अगला दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। अच्छा। केजरीवाल की बीवी बनेगी या केजरीवाल की वो गर्लफ्रेंड बनेगी, हम्म। ये देखना बाकी है। हम्म। और वो गर्लफ्रेंड पॉलिटिकल सर्कल की नहीं है, ये भी बता दो। अच्छा, इनको अगर सजा हो जाती है तो ये फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते हैं इंडिया की? सर देखें, सजा तो देखें टाइम लगेगा। पहले आपकी अभी हम्म। तो ईडी की इंटरोगेशन है, फिर 4 शीटें फाइल होंगी, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट सजाएं देगा। तो आप समझ लें फास्ट ट्रैक फटाफट भी अगर सब कुछ हो तो भी कुछ महीने तो लग ही जाएंगे, 3-4-5 महीने हम्म। तो लग ही जाएंगे।
हाँ, एक बार सजा हो गई फिर तो सियासत से बाहर, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी क्या है, अभी हम्म, कस्टडी में, अभी सजा वजा नहीं हुई है इनको, जी जी। कस्टडी में, इंटरोगेशन में अभी चल रहा है। हम्म, अच्छा, तीसरी चीज जो आपने जो जैसे पूछी कि देखने वाली बात, कि सिंपैथी वोट्स इमरान खान की तरह ना मिले, इंडियन सर इतने बेवकूफ नहीं है कि वो सिंपैथी हम्म, वोट्स दें। हाँ, वो उल्टा ये कह सकते हैं, इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि काम करने वाले को शायद वोट ना दें, पर सिंपैथी हम्म, वोट्स वो किसी को नहीं देते। इंडिया बदल हम्म, गया है। ये 1988-89 का वक्त नहीं है कि, या 1984 का, कि एक पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन हो जाएगी तो उसके नए नवेले बेटे को फॉरेन से जो भी आके टपका है उसको 400 सीटें पकड़ा देंगे और मुल्क की हम्म, भागदौड़ दे देंगे, और वो पीएम बनते ही 1.25 महीने के अंदर अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी कर देगा। हम्म, ठीक है, अब वो जमाना गया, वो इंडियंस गए। अब इंडियंस को पता है, दे नो व्हाट इज जी हैपनिंग। ठीक है, उनको रियलिटी का बिल्कुल। हर चीज का पता है। इंडियंस बदल गए हैं। मैंने कुछ ट्विटर पे इंडियन वीडियोस भी अवेयर हैं, देखी। पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा अवेयर है इंडियन। हम्म, हाँ, वो अवेयर है, वो अवेयर है। हम्म, वो अब हम्म, कम से कम वो, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ, कम से कम वो सिंपथी में तो, ये सिंपथी वाले बेवकूफी में तो वो बिल्कुल भी नहीं फंसते अब। उनको पता हम्म, है हकीकत क्या है क्या नहीं है। इंडियंस को भी दिख ही रहा है ना कि भाई 7 से 8 समन ईडी ने भेजे हैं, ये भाई साहब क्यों नहीं जा रहे। हम्म, तो ये लोगों को दिख ही रहा है ना, क्योंकि हर समन पे जब ये नहीं जाता तब भी मीडिया पूरा एक ड्रामा करती है, पूरा एक शो करती है कि आज भी केजरीवाल नहीं गए ईडी। तो दुनिया देख रही है कि भाई आज भी नहीं गया बिल्कुल। ये भाई साहब। ठीक है, तो छुपा तो उनसे कुछ भी नहीं है। और ये कोई हम्म, अभी कोई गिरफ्तारियां थोड़ी है, पिछले 2 साल से लिकर स्कैम का काम चल रहा है। हम्म, बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं केजरीवाल से पहले, एक 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 हम्म, एक 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 करते करते, तो लोगों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने तो देखा कुछ लोग तो पटाखे भी फोड़ रहे थे, जो अच्छा। एनसीआर के लोग हैं, दिल्ली के नहीं, हम्म, एनसीआर के लोग, हम्म, गाजियाबाद, फैजाबाद, नोएडा, इधर आगे पीछे के जितने एनसीआर के हैं, ये तो फोड़ रहे थे हम्म, पटाखे। बाकी बचे दिल्ली के लोग। तो देखे, सिंपैथी मिली भी तो दिल्ली वालों से मिलेगी, बाकी और किसी से नहीं मिल सकती। हम्म, मिली भी तो क्योंकि दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा इसने सब्सिडी दी है। सब्सिडी नहीं बोलूंगा, खरीदा है। हम्म, इसको खरीदना कहेंगे, सब्सिडी नहीं फतेगा। सब्सिडी होती है जो फर्टिलाइजर पे दी जाए। ठीक है, हम्म, कारोबार पे इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी दी जाए। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता करके सब्सिडी, सब्सिडी क्या, इसने तो मुफ्त दिया है कि 300 यूनिट मुफ्त, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये तो इसने तो खरीदा है बाकायदा। इसने कोई सब्सिडी हम्म, थोड़ी ना दी है। तो देखें तो दिल्ली वाले शायद हो जाए। एक हम्म, आखिरी चीज मैं लोगों को और ऐड कर दूं। अब मुझे एग्जैक्टली अभी आर्टिकल नंबर या वो एक्ट याद नहीं है, पर 91 या 92 का है, न्यू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट है कोई, 91 या 92 का। उसके तहत हम्म, 2025 में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कि न्यू दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को कंटिन्यू करना है या इसको डिसॉल्व करके हम्म, इसको प्रॉपर यूटी बना देना है अंडर गवर्नर। तो देखें, हम्म, 2025 में 1 साल है, अगले साल दिल्ली में ना लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी ना सीएम रहेगा, डायरेक्ट गवर्नर के अंडर आ जाएगा। क्योंकि दिल्ली में सर बहुत यानी मसले हैं, पानी पानी का मसला, ट्रैफिक का मसला। हम्म, उसके बाद इसके दिल्ली में आपके इवन क्राइम रेट का तो मसला, क्राइम रेट तो बहुत कंट्रोल है, पर स्टिल फिर भी है, हम्म, फिर भी है। ठीक है, इसके अलावा पोल्यूशन को ले लें, हवा को ले लें, एयर क्वालिटी को ले लें। जी तो जाहिर सी बात है, गवर्नर राज आएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के मत्थे लगेगी तो ठीक है, फिर वहां से होगा सारे मसले हल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी है, न्यू दिल्ली राजधानी है, और उसके ऊपर बिल्कुल। इस तरह के बंदे जो बैठे हों तो वो एक अलग ही वो एक अब चीज जाती है पूरी आपने दुनिया के अंदर। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिला दी, मैं भूल गया। दिल्ली में इलीगल रोहिंग्याओं की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत हम्म, बड़ी तादाद, मतलब लाखों की बात कर रहा हूँ, हजारों की नहीं। उन सबको हम्म, भी निकाला जाएगा, सी से ये भी है, उनको भी निकाला जाएगा। बिल्कुल। चले सर, ये तो हो गई। अब हम बढ़ते हैं रशिया और यूक्रेन की तरफ। एक तो बताएं कि वहां पर अब क्या चल रहा है रशिया यूक्रेन में, और दूसरा जो आज मोदी जी से बात हुई है, पुतिन की भी और वेलेंस्की की भी, और दोनों ने जो है इनवाइट किया कि जी आप जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम आपको दावत देते हैं। इस सारे सूरत हाल को, और पुतिन के जो इलेक्शन वो उन्होंने विन किया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें अवेयर करें, बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये तो सबको पता था पुतिन को जीतना है।
क्योंकि पुतिन अपने कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को खड़े होने नहीं देता, क्योंकि वो रशिया इज नॉट अ प्योर डेमोक्रेसी, इट इज एन ऑटोक्रेसी, ठीक है, शेप्ड एंड प्रेजेंटेड लाइक अ डेमोक्रेसी। पुतिन 2032 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं पावर में, ऐसे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या पुतिन इज अ गुड लीडर फॉर रशियंस, इज ही गुड फॉर हिज नेशन, ठीक है, डज रशियंस एक्सेप्ट हिम एज हिज लीडर, हाँ 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 हाँ, तो फिर दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया का क्या जाता है। रशियंस पुतिन को मानते हैं, पुतिन रशिया के लिए अच्छा है, क्योंकि जब पुतिन आया था लोगों को नहीं पता, 99 2000 में रशिया खत्म था, खत्म, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर चीज में खत्म था। पुतिन ने वहां से खड़ा किया है रशिया को, फिर से मिलिट्री सुपर पावर बनाया है और इकोनॉमिकली स्टेबल किया है, ठीक है। तो एक चीज ये देखने तो नेशन के लिए तो अच्छा है, और जाहिर सी बात है वो खोई हुई इज्जत भी वापस लेके आया। और वो कहते हैं दुनिया में मेरे हिसाब से देखें दो ही जियो पॉलिटिकल चेस के ग्रैंड मास्टर्स हैं, एक मोदी जी, एक पुतिन। इन दोनों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, और आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिन जी। जिन ने इन दोनों से पंगा लिया है वो दोनों ही खत्म है, दोनों से। हिस्ट्री उठा के देख ले, और मैं ये कोई सीएम या पीएम की बात नहीं कर रहा, इससे भी पहले जी, चले जी। जाए मोदी जी की और पुतिन का, तो कोल्ड वॉर से उठा ले, जो इन दोनों के खिलाफ खड़ा हुआ वो खत्म है, इनकी हिस्ट्री रही है। अब बात वही बिल्कुल है ना आप कि सर, एक ऐसा बंदा जो जंग का हिस्सा है, जिसने कोल्ड वॉर में केजीबी का एजेंट रहा है, उसके बाद वो केजीबी का हेड बनता है, उसके बाद वो रशिया को पाताल से उठा के फिर ऊपर जाके खड़ा कर देता है। और दूसरी तरफ है बाइडेन, जेलेंस्की जो कि कॉमेडियन था। जी। ऐसे लोग समझते हैं कि हम ऐसे बंदे को हरा देंगे। अ, अच्छा, ये इसी के साथ हम अटैच कर लेते हैं वहाँ पर क्या नाम है उसका, ट्रम्प को, कि आगे देख रहे हैं कि ट्रम्प आ रहा है। सर बिल्कुल ट्रम्प आ रहा है, क्योंकि देखें हुँ, दो चीजें होती हैं, अगर इलेक्शंस के अंदर धांधली इतनी ज्यादा नहीं हुई, ठीक है, हुँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, तो पब्लिक ट्रम्प को ही लेके आएगी, और बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ लेके आएगी, अच्छी खासी हुँ, सीटों के साथ लेके आएगी, जितनी सीटें पहले थी उससे तो ज्यादा ही लेके आएगी। वो अलग बात है कि एक बिल्कुल ही हाई लेवल की अगर हो गई आपकी धांधलियां, तो हुँ। फिर मुश्किल है काम। अच्छा, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम मर भी जाएं तो ये ना आए, अच्छा, ट्रम्प। उसके अगेंस्ट है। क्योंकि देखें इंडिया अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के तीन बहुत बड़े हिस्से हैं, हुँ, फार्मा, आर्म्स, ऑयल, तीन लॉबियां। और ये तीनों लॉबियां तभी कमाएंगी जब दुनिया में जंगे होंगी, मसले होंगे, हुँ, मसाइल होंगे, फसाद होंगे। पहले जो 4 साल ट्रम्प के थे, ट्रम्प ने एक भी जंग शुरू नहीं की, उल्टा हुँ, जो अमेरिका जिन जंगों में था उन जंगों को खत्म किया, ठीक है। इवन अफगानिस्तान से निकलने का प्रोग्राम भी ट्रम्प का ही था, वो तो ये कि उसकी सरकार गिर गई, फिर बाइडेन आया तो बाइडेन के टाइम पे निकली अमेरिका हुँ, अफगानिस्तान से। हुँ, तो जब ये जंगों के जो फेवर में नहीं है, तो फिर आप किस अच्छा। तरीके से करेंगे काम। हुँ, और फिर एक जैसे छोटी छोटी देखे बहुत सी चीजें, मेन तो जंग हो गई, उसके अलावा जैसे आज की तारीख में नेटो का सबसे ज्यादा सारा खर्चा, ऑलमोस्ट खर्चा सारा अमेरिका उठाता है, ठीक है। तो अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से अमेरिकन कुछ कंपनीज को पैसा दिया जाता है, तुम हथियार बनाओ, और वो आर्म्स हुँ, लॉबी चल रही है, चल रही है। हुँ, ट्रम्प जब था 4 साल, ट्रम्प ने तो यूरोप को कहा, नेटो को कहा कि तुम चाहते हो कि अमेरिका तुम्हें सिक्योरिटी दे, तो तुम हमें हुँ, पैसे दोगे, हुँ, तुम हमें पे करोगे, हम तुम्हें मुफ्त में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हर कोई अपने हिसाब से पे करेगा, हर कोई अमेरिका बिल्कुल। जितना तो पे कर नहीं सकता, तो आर्म्स लॉबी का बिजनेस भी हट होता है, ठीक है। हुँ, सिमिलरली ऑयल लॉबी के फायदे में है कि हम दुनिया से तेल लेके आए, ठीक है। अमेरिका के पास खुद के पास अपना तेल बहुत है, उसकी अपनी जमीन पे, पर उन्होंने वहां के तेल के कुएं बंद कर दिए, अमेरिका के अंदर की रिफाइनरियां बंद कर दी, ऑयल रिग्स बंद कर दी है, और दुनिया भर से तेल लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो हुँ, ऑयल लॉबी के इंटरेस्ट में है। सिमिलर फार्मा लॉबी का है। तो ट्रम्प के देखें दुश्मन इस तरीके से बहुत है। हुँ।
अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि अगर ट्रंप आ जाता है तो रशिया यूक्रेन वार भी खत्म हो सकती है। अह, जी सर, बिल्कुल हो सकती है, हम्म। क्योंकि इसको जंग को खत्म करना कोई इतनी बड़ा काम या कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हम्म, कर सकता है, बात ये नियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है सर, सही। एक तरफ रशिया जैसी एक जाइंट, एक ठीक है, जिसकी हिस्ट्री, एक मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ हम्म। यूक्रेन। आप हम्म। ठीक है, या तो आप बिल्कुल मैदान में उतरो और रशिया को बोलो कि भाई या तो जंग खत्म करो, नहीं तो फिर हमसे लड़ोगे, एक तो ये तरीका है। हम्म। दूसरा हम्म। तरीका है आप यूक्रेन को कुछ भी ना दो, तो अपने आप ही जंग खत्म हो गई, क्योंकि यूक्रेन के बाद अपना कुछ भी नहीं बचा है, जो आता है उसी से हम्म, लड़ रहा है। तो बिल्कुल। देखें, ये दो तरीके हैं, अब जो भी तरीके यूज करो, जंग रुक जाएगी। हम्म, बिल्कुल। इंडिया यूएस के रिलेशन बेहतर होंगे। इंडिया यूएस के रिलेशंस देखें, मैं इस तरीके से समझाता हूं। अगर अमेरिका में डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो इंडिया हम्म। के लिए फेवरेबल है। हम्म। अब किस तरीके से फेवरेबल है मैं बताता हूं। डेमोक्रेट्स हमेशा वीक प्रेसिडेंट लाता है, तो जितना अमेरिका का प्रेसिडेंट वीक होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सिर्फ इंडिया हम्म। नहीं आता, डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। वो हम्म। अलग बात है कि जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो आपके मुल्क के ऊपर अटैक्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। हम्म। अ, उग्रवादों को फंडिंग, नक्सलवादों को फंडिंग करना, ठीक है, ये मीडिया नैरेटिव कैंपेनिंग्स और ये इंडेक्सेस और पॉलिटिशियंस को फंडिंग करना, ठीक है, जैसे आजकल ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का चल रहा है, ये मैं फिर किसी और वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे भी सीआईए है। इलेक्ट्रल हम्म, बॉन्ड्स की जो अभी जो केस हो रहा है, फिर कभी आपको जी अगली जी। वीडियो में देखेंगे। तो ये हम्म। पूरा जो चल रहा है ना, ये हम्म। डेमोक्रेट्स करते हैं ज्यादातर। लेकिन वो इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं, और हमेशा हम्म, एक बेवकूफ प्रेसिडेंट चुनेंगे अपना, तो वो हम्म, इंडिया के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इंडिया में लीडरशिप अच्छी है ना। जी एक लीडरशिप जी। है जिनको पता है कि इन हमलों को किस तरह टैकल करना है, ठीक हम्म। है, बाकी ऊपर कोई रोकने वाला ही नहीं, एक बार हम लोग को टैकल किया, आप बढ़ते जाओ, क्योंकि अमेरिका खुद वीक है। रिपब्लिकन बिल्कुल। ऐसे हमले नहीं करवाता, लेकिन वो क्या है कि हम्म। फिर टफ नेगोशिएशन करेगा इंडिया के साथ। सवाल जवाब, थोड़े सवाल है ना, थोड़े ज्यादा करेगा, अपने हित में हम्म, करेगा, ऐसे नहीं कि इंडिया को दबाने के लिए करेगा, जी अमेरिका के जी। हित में करेगा, अमेरिका के हित हम्म। में सवाल थोड़े ज्यादा करेगा, पर करेगा सवाल। हम्म। हम्म, बिल्कुल। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बताइएगा कि जो इंडियन ओशन है वहां पर हम भारत की और भारतीय जो नेवी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसकी जो मौजूदगी है या वहां पर उसकी जो एक्टिव देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों भारत अपनी नेवी को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और बहुत ज्यादा इस एरिया के अंदर जो है एक्टिव हो रहा है भारत? सर देखें, इसकी बहुत, देखें, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर इसको, अगर मैं मोटा मोटा, अगर आपको बहुत सिंपल लफ्जों में समझाऊं, हम्म। जब आपको दुनिया में सुपर पावर बनना होता है, तो सर आपके पास कम से कम भी दो ओशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। हम्म। अमेरिका को देख लें, अमेरिका का हम्म। अटलांटिक और पैसिफिक आइलैंड्स और ओशन है, हम्म। अटलांटिक ओशन, हम्म। पैसिफिक ओशन, कंप्लीट कंट्रोल। और उसके अलावा भी अमेरिका की नेवी घूमती रहती है। रशिया को देख लें, आर्टिक ओशन कंप्लीट कंट्रोल है, और वो पैसिफिक आइलैंड, अटलांटिक ओशन में भी ठीक है, अच्छा खासा है उनका मौजूदगी है। दबदबा। और उसके बाद फिर दो तीन समंदर भी हैं, ब्लैक सी हो गया, कैप्सियन सी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। हम्म। चाइना को देखें, हम्म। चाइना तीतर बटेर है, वो ना वो हम्म। थोड़ा सा पैसिफिक में है, फिर थोड़ा सा इंडियन में है, और साउथ हम्म। चाइना सी भी, मतलब जो उसका इमीडिएट समंदर है, वो उसमें भी उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि साउथ हम्म। चाइना सी के अंदर नहीं तो भी 14 से 15 अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। उसके हम्म। अलावा फ्रेंच नेवी, ब्रिटिश नेवी, इंडियन नेवी, ये सारी की सारी तो साउथ चाइना सी जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब एक बचा है आपका इंडियन ओशन। हमने एक हम्म। कुछ वीडियोस पहले मैंने इंडियन ओशन का पूरा मैप दिखाया था कि इंडिया के जी कितने जी। बेसिस हैं, बिल्कुल। फ्रेंच के कितने बेसिस हैं, अमेरिका के कितने बेसिस हैं। हम्म। इंडिया पूरे इंडियन ओशन को कवर करता है। हम्म। इंडियन ओशन बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन, बट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में 21वीं सदी में इसके ऊपर ठप्पा लगवाने के लिए यू हैव टू रीवर्क। तो हम्म। रीवर्क की अभी रीवर्किंग चल रही है। एक बार ठप्पा लग गया कि इंडियन ओशन बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन, जब ये पूरी दुनिया ने कह दिया ना, तो हम्म। आप समझे 50% काम हुआ।
फिर इंडिया कहाँ देखेगा, फिर इंडिया रेड सी की तरफ देखेगा, मेडिटेरेनियन सी की तरफ देखेगा, वो नीचे आपके साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप की तरफ भी देख सकता है, जो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन का इंटरजंक्शन है, वो उधर भी देख सकता है। इंडिया का एक बेस अंटार्कटिका में भी है, मिलिट्री बेस, लिसनिंग पोर्ट, 2 रिसर्च सेंटर है साइंटिफिक, और एक आपका इंडिया का वहां पर लिसनिंग पोर्ट है सर्वेलेंस का, सैटेलाइट्स का। तो टोटल कितने, 3 हो गए इंडिया के, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है ना, अंदर से साइंटिफिक इक्विपमेंट निकाल के मिलिट्री इक्विपमेंट डालने में कितना टाइम लगता है, बिल्डिंग तैयार है पहले से अंटार्कटिका में। तो इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, अपना गेम अप करता जा रहा है और तेज करता जा रहा है, इसीलिए ओशंस की गेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। कब तक ठप्पा लग जाएगा ये? फिर देखिए इंडियन ओशन में तो ठप्पा लगना कोई ज्यादा देर नहीं लगनी, 2 साल, आप पकड़ लें, आज क्या 24 साल, 27 से 28, 27-28 तक, यानी क्योंकि मोदी इंडिया जी की के इसी दौर के अंदर ठप्पा लग जाएगा। एक ओशन का तो ठप्पा सर इंडिया ऑलरेडी है, पर एक ठप्पा लगना जरूरी होता है, हर चीज के लिए आपको ठप्पा चाहिए। जैसे आर्टिकल 370 19 में चला गया था, लेकिन एक ठप्पा जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, उसकी वैल्यू अलग थी। बिल्कुल।